नमस्कार साथियों, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की ओर से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2021 में चयनित सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आपको बता दें कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जिसमें सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के मेधावी छात्र ने पूरे मध्य प्रदेश में 12वीं रैंक एवं कैटेगरी ओबीसी में 8वीं रैंक हासिल की है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। हमने प्रथम बैच ही स्टार्ट किया था। प्रथम क्रैश कोर्स बैच में हमने केवल 3 महीने पढ़ाया है बच्चे को, और बच्चे ने पूरे मध्य प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की है। इसके बाद हमारी सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का दूसरी रैंक है हमारा प्रिय छात्र तनुष। हम तनुष को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, उन्हें बधाई देंगे और उन्हें बहुत सी शुभकामनाएं देंगे। और तनुष अपने आने वाले जूनियर्स को उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो तनुष, आप आए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई पहले तनुष आपको, आपने बहुत ही अच्छा आपका प्रदर्शन रहा। आपके पीएटी में कितने मार्क्स हैं? 123। थोड़ा सा पास आ जाएं। 123। 123 मार्क्स हैं। और आपकी कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी में आपकी रैंक कितनी है? 157 आपकी रैंक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आपके जूनियर्स के लिए जो पीएटी की तैयारी करना चाहेंगे, और आपकी ने ये जो अंक अर्जित किए, ये कैसे पढ़ाई की और ये सफलता कैसे अर्जित की, इसका श्रेय किसको जाता है? थोड़ा सा सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं 7 अगस्त से कोचिंग स्टार्ट किया था। क्रैश कोर्स ही किया है इस इंस्टीट्यूट में। और इसके मैंने 7 अगस्त से स्टार्ट करने के बाद मुझे सिलेबस भी पता नहीं था। यहाँ के सिलेबस भी बताएगा, हर चीज़ को ठीक से समझाएगा, और सर ने भी सब चीज़ अच्छे से बताई। ऐसा नहीं, पूरा सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस समझाते हैं इस इंस्टीट्यूट में, कैसे किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, सभी चीज़ें ठीक तरीके से बताते हैं। और इसके बाद जो अब आने वाले बच्चे हैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, पीएटी के एग्ज़ाम कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है वैसे। अगर मैंने तो 3 महीने क्रैश कोर्स प्रिपरेशन करके सिलेक्शन हो गया। अगर कोई ईयरली बैच करे तो रैंक भी लग जाती है। और अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि अगर कोई ड्रॉप ले और पूरा 1 साल पढ़ाई करे तो वो फर्स्ट रैंक भी हासिल कर सकता है? कर सकता है। अच्छा, तनुष, आप हमें एक चीज़ ये बताएं कि आप जब आए थे इंस्टीट्यूट में तो आपका मैथ्स बहुत वीक था, है ना? और फिर आपने कैसे इन सारी चीज़ों को कवर करके और आप 123 नंबर 124 नंबर तक आपने ये सफ़र तय किया? थोड़ा सा उसके बारे में। मेरा पीसीएमबी सेक्शन जो 100 मार्क्स का होता है एग्रीकल्चर के अलावा, वो ठीक नहीं था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो आती नहीं थी। फिजिक्स तो फिर भी हो जाती थी, लेकिन मैथ सेक्शन नहीं होता था। तो फिर धीरे धीरे 3 महीने में किया। 15 दिन का सिलेबस का टारगेट दिया। हर एक चैप्टर को 5-5 दिन दिए, तो हर चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया था। इसके बाद देखा कि हाँ, मैथ भी हो रहा है, तो सभी चैप्टर ठीक तरीके से हो गए थे धीरे धीरे प्रिपरेशन करने के बाद। तो मैंने 15 दिन में पूरा मैथ कवर कर दिया था। और इसके बाद फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा था, तो मैंने फिजिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेन चैप्टर थे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ा था क्योंकि उससे क्वेश्चन अच्छे आते हैं। और इसके बाद फिजिक्स तो नॉर्मली था, मैंने 5 चैप्टर अच्छे से पढ़े थे, बस फिजिक्स में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा था। अच्छा, आप जैसे आपका मैथ कमज़ोर था, तो मैथ के लिए क्या आपको कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास या अलग से कुछ ऐसा पढ़ाया गया है? हाँ, मैथ कमज़ोर था तो शाम को दिन भर की क्लास हो जाने के बाद, सुबह 10 से क्लास रहती थी, तो क्लास हो जाने के बाद शाम को सर क्लास लगाते थे कि मतलब जिनका मैथ कमज़ोर है तो वो शाम को भी आ सकते हैं, मतलब वो जितना देर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटे की क्लास रहेगी। जब तक आपके मतलब डाउट है या कुछ भी है, कितने ही टाइम तक आप आ सकते हो और कभी भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। सर का नंबर भी था सभी बच्चों के पास, और सब मैसेज करके जो भी डाउट है, क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैसेज करके पूछ लिए करते थे। और शाम को क्लास रहती थी डाउट की, फिजिक्स की क्लास रहती थी, अगर किसी को फिजिक्स नहीं बन रही है तो फिजिक्स की। और जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था 3 महीने में, तो 3 महीने में एक्स्ट्रा क्लास लगाकर सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में सिलेबस कंप्लीट करवाया। और 3 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं कोई भी चैप्टर छोड़ा गया हो, और सभी सब्जेक्ट के सभी सिलेबस पढ़ाए गए। चलो, बहुत बहुत बधाई है तनुष तुमको, और तुम बहुत तरक्की करो, बढ़िया, और जो भी करना चाहते हो हर एक मुकाम तुम्हें हासिल हो।
ठीक है। थैंक यू। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि हमने मेहनत की है, सफलता ही हमें मिलेगी। लोग कहते हैं जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी ही जीत होगी। तो हर एक छात्र जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने की मानसिकता से किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी संस्थान में जाता है, उसका एम यही होता है कि जिस एग्ज़ाम को उसने टारगेट किया है वो एग्ज़ाम वो क्वालिफाई करे। तो अब नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट दिव्यांश। वेलकम टू यू दिव्यांश। आप पहले से ही मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं। तो कितने नंबर आए पीएटी में आपके? सर 116। 116। और आपकी कैटेगरी क्या है? सर ओबीसी। ओबीसी है। तो ओबीसी में आपकी रैंक कितनी लगी है? सर 245। 245। तो आने वाले आपके जूनियर्स को आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे तैयारी करें और कैसे पढ़ाई करें? और आपने सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से तैयारी की, यहाँ से आपको क्या मिला जो आपके पास पहले से नहीं था, ये चीज़ें? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने नवंबर स्टार्टिंग में ही कोचिंग ज्वाइन की और क्रैश कोर्स के लिए। तो मैंने कुछ ही दिन पढ़े थे बस, और मेरा मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग था ही। बाकी मुझे ये इच्छा थी मेरी कि पीसीएम ग्रुप से मैं पहले एग्ज़ाम दूँ, बट यहाँ आके मुझे गाइडेंस मिली कि एग्रीकल्चर ग्रुप से देना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है और एग्रीकल्चर में पढ़ सकता हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने एग्रीकल्चर, यहाँ से मुझे गाइडेंस मिली कि एग्रीकल्चर लेना चाहिए। तो एग्रीकल्चर से फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और फिर अब 116 मार्क्स आ गए सर की हेल्प से। अच्छा, जैसे एग्रीकल्चर आप पीसीएम ब्रांच से थे, तो एग्रीकल्चर आपको समझ में आता था कैसे? मतलब एग्रीकल्चर आपने इतना जल्दी कवर कर लिया? हाँ सर, वो थोड़ा टाइम लगा, मगर रोज़ पढ़ता था मैं 1.5 आवर 2 आवर एग्रीकल्चर को देता था, तो उससे एग्रीकल्चर कवर होते गया। बाकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग था तो पता था कि मैथ्स में तो कर जाऊँगा। तो सर उसमें भी 25 में से 23 आ गए थे मैथ्स में, तो वो अच्छा स्कोरिंग हो गया था। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको दिव्यांश। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और सर। अपने मुकाम जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर लें। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके माता पिता को। आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया और एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही एक संघर्ष अपने आप में होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और बोलना हाँ, चाहूँगा। बिल्कुल बोलें। सर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं एक आध महीना पढ़ के अगर पीएटी निकाल सकता हूँ, तो आप लोग भी 1 साल या फिर 6 महीने पढ़ के भी पीएटी निकाल सकते हैं और रैंक लगा सकते हैं। तो आप बस मेहनत करते रहिए। जूनियर को बस यही कहूँगा कि एग्रीकल्चर फोकस करिए, क्योंकि वो 100 मार्क्स का आता है। बाकी मैथ फिजिक्स तो सर समझा ही देंगे, सर है ही। तो बस यही कहूँगा कि बस मेहनत करती रहिए और आपका पीएटी ज़रूर निकलेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांश। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जब 1 महीने में तैयारी करके मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, तो आप 1 साल की तैयारी करके क्यों नहीं? बहुत बड़ी बात होती है ये साथियों। मैंने अभी बोला है कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर हमने ठान लिया कि हमें 1 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हम 1 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और फिर ये जो सोच होती है कि नहीं ये एग्जाम हम नहीं क्वालिफाई कर सकते, मैं कहना चाहूंगा एटलीस्ट एक बार तो सभी को प्रयास करना चाहिए। प्रयास एक बार सबको करना चाहिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा विनीत को। और विनीत, कैसे हो आप? बढ़िया हो? कितने नंबर आए पीएटी में? सर 111। 111। जी सर। तो कैसा रहा ये पीएटी का सफर, तैयारी का अपने सर juniors को सफर क्या तो सर बताना मतलब चाहेंगे? मैं सर बहुत वीक था सर, देखी जाए तो सर पीसीएमई जो सेक्शन था सर मेरा बहुत ही वीक था सर मेरा। अच्छा। और सर कोचिंग में सर पहले नंबर सर ये भोपाल की मतलब कोचिंग सर शुरुआत हुई है इसकी, सर पता नहीं था सर किसी बच्चे को भी। और सर सब बच्चे सर इंदौर का जो मतलब चस्पा था सर बच्चों को, सर इंदौर जाने का था सर बच्चों को। इसके बाद सर मेरे एक दोस्त ने बोला कि भोपाल में सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके एक बार देखो आप। तो घर वाले बोलने लगे 3 महीने हैं तो देख लो, एक बार टेस्ट कर लो कैसे क्या है सब बात। तो सर मैं आया फिर यहाँ पर। सर पहले दिन जब मैं आया तो जो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ हो सकता है अपना। तो पीसीएमबी जो फिजिक्स केमिस्ट्री थी सर, उस टाइम पे सर मैं जो पढ़ता था सर समझ में बिल्कुल नहीं आता था सर, बिल्कुल सर आता ही नहीं था सर मुझे। लेकिन सर बाद में जो मतलब आपने बोला कि बार बार उस चीज़ को रिपीट करो, तो सर थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं हो सकता है मेरा कुछ भी। तो सर मैंने बार बार उनको रिपीट करा और सर ने भी सर बहुत मदद की सर मेरी। और संजय सर मैं पास में सर उनने मतलब बहुत मदद की सर मेरी। सर मैं बहुत ही वीक था, कुल मिला के मेरी इतनी उम्मीद नहीं थी सर मैं पास हो जाऊँ। वो सर कोचिंग सर बहुत है मतलब अपने एमपी में,
लेकिन सर ये शुरुआत हुई और यहाँ पर मतलब पैसे को कुछ लफड़ नहीं है, मतलब ये नहीं कि मतलब पैसे के लिए सर पढ़ाते हैं, बस बच्चे निकलने चाहिए, सर का उद्देश्य यही रहता है सर। आपने कितनी फीस जमा की थी? सर मैंने सर 3,000 रुपये जमा करी थी, और सर सबसे लास्ट में सर ने मुझसे बोला भी नहीं कि फीस जमा करो, वो तो आखिरी में जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन फीस जमा करो सर, मैं गया था सर। बहुत बहुत खुशी हुई, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। Thank you, आप sir. बहुत तरक्की करेंगे, इसी तरह से आप मेहनत करिए, खुद पे भरोसा रखिए। आत्मविश्वास जो हमारा होता है वो हमें किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है। जी सर, जी सर। बहुत बहुत बधाई थी Thank you, आपको sir. Thank you, sir. विनीत। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आपने खुद सुना छात्र के मुंह से, जो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है ये कृषि के लिए पूर्णतः समर्पित है। हमें ना तो पैसे की परवाह है, ना हमें पैसे कमाना है, ना हमने कोई बिजनेस कर रखा है, हम शिक्षा का दान कर रहे हैं। हम एक स्टूडेंट से मात्र कम से कम न्यूनतम फीस पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। जितनी मेहनत हम कर सकते हैं और जितनी मेहनत हमारे साथ एक छात्र कर सकता है, हम उतनी मेहनत करवाते हैं। अगर कोई छात्र पूरा दिन बैठ के पढ़ने के लिए तैयार है तो हम उसे पूरा दिन बैठा के पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमने किया भी है, हमने 10 बजे से 3 बजे तक क्लास लगने के बाद भी 5 बजे से रात में 9 बजे तक क्लास लगाई है। और मात्र 3 महीने 2 महीने, यहाँ तक कि जिस बच्चे ने शुरुआती नवंबर में एडमिशन लिया है और दिसंबर में पेपर था, हमने उसका भी चयन करवाया है। हमारे साथियों, हमारे पास अभी केवल 20 बच्चे पढ़ रहे थे। 20 बच्चे में से हमने 16 बच्चों का चयन किया है। 4 बच्चों का चयन नहीं हो पाया है। वो 4 बच्चे, होता है कि हर जगह थोड़ा सा बच्चे बदमाशी करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ों पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इन चीज़ों से दूर रहिए, बेकार की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है और मेहनत करिए। जो बच्चे डेली 16 बच्चे डेली क्लास आते थे, डेली जो उनको होमवर्क दिया जाता था वो करते थे, उन 16 के 16 बच्चों का रिजल्ट हमने पहले बता दिया था कि तुम लोगों का सबका सिलेक्शन हो जाएगा। वो 16 के 16 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, जो भी छात्र हमसे जुड़ना चाहते हैं या पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे नंबर से दिए गए हैं, इन नंबर में हमें फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और स्वागत है आप सबका। इसी के साथ धन्यवाद।